तो हम लोग लेंगटाओ आइलैंड जा रहे हैं। जी जी सर। तो लेंगटाओ में जब आप हमें ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद हमें कहाँ और कैसे जाना रहेगा? सर आपने कंडोला लेके दूसरी तरफ जाना है, तो वहाँ पे उतरेंगे तो उसके आगे बुद्धा स्टैचू है, तो उसके ऊपर 240 सीढ़ियाँ वो आपने चढ़नी होंगी। जी जी, 240 सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ना चाहें तो चढ़ जाएं, अगर ना चढ़ना चाहें तो कोई और चढ़ जाएगा। So with this funny note, we started our journey towards Lantau Island. So today we are going to Lantau Island to watch Big Buddha Monastery and Noon Ping Village. So welcome back to Suman Look Around. Hello everyone. Now we'll be boarding our crystal cable car. और देखिए यहाँ पे है क्रिस्टल केबल कार्स। तो हम लोगों ने उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर नून पिंग आइलैंड आपको जाना है तो ये लेंगटाओ आइलैंड में है। ये एयरपोर्ट आइलैंड है, आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब आप लैंड करेंगे तो ये लेंगटाओ आइलैंड में ही हम लोग लैंड भी कर रहे थे, बट दैट टाइम वी वर नॉट नोइंग कि यहीं पे बिग बुद्धा है। तो अगेन वी केम बैक, दूसरे दिन यहाँ पे हमारा वो था आइटिनरी। तो यहाँ पे आते ही हमें केबल कार जब हम लोगों को बुक कराया तो हम लोगों को यहाँ पे बैंड पहना दिया जाता है जो नून पिंग में जाते हैं। ये है क्रिस्टल कार। क्रिस्टल कार के लिए जो नीचे से भी आपको ग्लास का व्यू मिलता है। तो हर दो टाइप की यहाँ पे केबल कार्स थी। एक थी नॉर्मल थी जिसमें नीचे आपको नई व्यू दिखेगा, और एक थी क्रिस्टल कार जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना था। सो वी पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट, और हम लोग भी ऑप्टेड फॉर क्रिस्टल कार। तो ये देखिए नीचे इसमें ग्लास का ग्लास मिरर था। तो नीचे हम लोग जब चल रहे थे केबल कार में तो पूरा व्यू हमें पूरा ऑल अराउंड व्यू पूरा चारों तरफ का तो था और नीचे का भी था। हमारे साथ एक और फैमिली थी, तो वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। केबल कार का, क्रिस्टल केबल कार का पहला एक्सपीरियंस था। तो बस राइड एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए टिएन टैंग बुद्धा या बिग बुद्धा को देखने। और जैसे ही हम लोग यहाँ से उतरे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे ड्रम्स लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत से। लैंग्वेज तो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, बट नीचे से उसमें लिखा था पीस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, फॉर्च्यून, सक्सेस। तो बस वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट किया और हम लोग बढ़ गए आगे। जैसे ही हम लोग आगे को बढ़े तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी मार्केट है, बहुत ही विलेज मार्केट करके यहाँ पे था। तो ये देखिए बहुत प्यारी सी यहाँ पे हमें मार्केट देखने को मिली, और यहाँ पे हमारे को सोवेनियर्स वगैरह, और इतना अच्छा सेटअप था, नीट एंड क्लीन। थोड़े से रेस्टोरेंट्स थे, और बस इसको हमें क्रॉस करके आगे जाना था, थोड़ा सा वॉक करना था बिग बुद्धा को देखने के लिए। तो ये हम वॉकिंग विद बुद्धा करके एक शॉप भी है यहाँ पे। तो बस हम लोग ने उसको थोड़ा सा विंडो शॉपिंग किया, देखा। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत से फ़ैन थे, हैंड मतलब एम्ब्रॉयडरी किए हुए फ़ैन्स थे, काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। तो बस हमने लिए तो नहीं। और हम लोग जा रहे हैं बुद्धा स्टैचू देखने। तो बहुत खूबसूरत सा ये विलेज मार्केट है, काफ़ी अच्छा शॉपिंग एरिया था यहाँ पे। दोनों साइड से मार्केट थी और हर टाइप का सामान था, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो काफ़ी खूबसूरत सा मार्केट। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं बुद्धा वाले ट्रैक में। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमें यहाँ पे बोर्ड दिखा, यहाँ पे देखिए पॉन्डिंग मोनेस्ट्री भी यहीं पे, बिग बुद्धा भी यहीं पे। तो पहले हम लोग जाएंगे बिग बुद्धा की तरफ। ये देखिए फर्स्ट व्यू हमें जो दिख रहा है बुद्धा का ही, तो ये यहाँ पे से बिग बुद्धा हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जो ब्रॉन्ज के हैं। और ये मेन गेट की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे मेन गेट पे पहुँचते हैं बुद्धा के, तो व्यू तो आपको बहुत अच्छा आता ही है यहाँ पे। और जो एक चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है कि यहाँ पे जो 12 डिवाइन जर्नल्स हैं। हाँ? तो ये देखिए ये ऐसे यहाँ पे जर्नल्स हैं 12 जर्नल्स का, पूरे रास्ते में दोनों साइड से ये जर्नल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और ये हेवनली जर्नल्स होते हैं यहाँ पे माइथोलॉजी में, चाइनीज़ माइथोलॉजी में, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बुद्धा के उस पूरे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सारे डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और बाकी ऑल डायरेक्शंस ये प्रोटेक्ट करते हैं। और इनकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू उसमें होती है कि शंख, किसी भगवान के पास चक्र होता है, किसी के पास शंख होता है। द सेम वे दे ऑल्सो हैव आर्मर, वेपन्स, और अलग अलग एक्सप्रेशन इनके होते हैं कि कोई गुस्सा होता है, कोई जैसे, तो कोई थोड़े एग्रेसिव होते हैं, थोड़े उनके अपने अपने पावरफुल एक्सप्रेशन जैसे होते हैं। बस वो हमने देखे 12 डिवाइन जर्नल्स देखे, रास्ते पे बहुत अच्छे से बने हुए थे। और उसके बाद हमने देखा बिग बुद्धा स्टैचू। यहाँ पे हमने स्टेयर्स क्लाइंब करी, 268 स्टेप्स हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे ये इसको एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटडोर स्टैचू है ब्रॉन्ज बुद्धा का ये दुनिया में। तो बस इसको देखने के बाद उसके ठीक सामने से है मोनेस्ट्री,
यहाँ पे मोनेस्ट्री बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सी मोनेस्ट्री बनी हुई है। और यहाँ पे इनके डेटीज़ हैं, गॉड हैं, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इनको रखा गया है। उनके आगे काफ़ी फ्रूट्स वगैरह थे, फ्लावर्स थे, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सजाया गया था, इनको काफ़ी अच्छे से रखा गया था। और बस हम लोग यहाँ पे देखने के बाद, इसके पीछे से मेन हॉल है, तो हम लोग टुवर्ड्स उसको हॉल के सामने जो ये दिख रहा है, ये है मोनेस्ट्री का ही बैक वाला पार्ट, जहाँ पे हमारे बुद्धा स्टैच्यूज़ हैं। ये 3 ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैच्यूज़ हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। उनके डिफरेंट पोज हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा प्रेयर रूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा एक हॉल है जहाँ पे बैठ के प्रेयर की जाती है। तो अभी जो ये एरिया था वो वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी, तो इस टाइम पे प्रेयर का टाइम नहीं था। तो मतलब जो उनका स्पेसिफिक टाइम होता है प्रेयर का, तो उस वक्त हम लोग नहीं पहुँचे, तो हम लोग दूर से हम लोगों ने देखा। और काफ़ी अच्छा सा, ये देखिए बहुत सारे वहाँ पे आगे दूसरे वाले हॉल में इतने खूबसूरत सा ये बना हुआ था टेम्पल मोनेस्ट्री। बहुत अच्छी सी मोनेस्ट्री, बहुत पीसफुल, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। यहाँ पे भी हमने दर्शन किए बुद्धा के, और बस हम उसके बाद बाहर आ गए। और यहाँ पे हमें मिल गया एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो मॉन्क्स है वो बनाते हैं, सुना कि तो यहाँ पे सारे वेजिटेरियन हमारा ये रेस्टोरेंट है। और इसके यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी वेजिटेरियन फूड की। तो दिल्ली वेजिटेरियन कैफ़े करके ये नाम था, और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी थी। तो वो मतलब थे तो वेज, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या है। तो मतलब बट हाँ वेज था, तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ से ट्राई किया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर एक मील ऑर्डर किया कि यहाँ पे जो वो वेजिटेरियन ही था, वेजिटेरियन मील जो ऑथेंटिक यहाँ पे जो चाइनीज़ पीपल दे वो ईटिंग वेजिटेरियन मील। तो हमने एक बार वो ऑर्डर किया जस्ट टू सी कि क्या है वहाँ इसमें। तो इसमें हमारे पास बेक मशरूम, सॉटेड वेजिटेबल और स्प्रिंग रोल्स थे। और इसके साथ एक बड़े बोल में आया सूप एंड राइस। तो ये जो सूप था ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ये इसलिए था क्योंकि ये जो हमारे पहाड़ों में अगर हम बात करते तो कुल्थ दाल होती है, घेट की दाल होती है, तो ये उसका सूप था। और उस सूप में ये देखिए जो सूप था पूरी उसका सूप था, जो हम लोग रस भात बनाते हैं पहाड़ों में। तो ये वही रस था जिसमें छोटे छोटे घेट के दाने थे, और बस चेंज ये था कि इसमें वेजिटेबल्स भी थी। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ भी मतलब जो पहाड़ वाला जो हम घेत वाला दाल था वो हमें सूप की तरह वेजिटेरियन में सर्व किया गया। तो बस हमने वो खाया, ऑल्दो ब्लैंड था, कुछ ऐसा इसमें सॉल्ट भी नहीं था, हमें अलग से ऐड करना था। बस उसके बाद हम जब बाहर को निकले तो देखा कि यहाँ पे कुछ लोग ये स्टिक लेके जो अगरबत्ती सी होती है हमारी, तो वो लेके प्रेयर कर रहे थे। तो जस्ट वी नोटिस कि वो सामने बिग बुद्धा स्टैचू को यहाँ से प्रेयर कर रहे थे। जब हम लोग स्टैचू देखने गए थे तो वहाँ पे कोई ऐसे प्रेयर नहीं कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे टर्टल भी था, यहाँ पे टर्टल देखिए टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स बुद्धा को देख रहे हैं। और ये जो यहाँ पे बड़ी सी अगरबत्ती जो है इनकी कैंडल स्टिक्स जो भी थी, तो बस इसको उन्होंने हमारी तरह जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसको जलाया और आरती करी, मतलब सर झुका के अच्छे से प्रेयर कर रहे थे। और वहाँ पे स्टैंड बने हुए थे उसमें स्टिक कर दे रहे थे। तो जैसे हम लोग करते हैं पूजा, तो ये लोग भी अपने तरीके से कर रहे थे, बुद्धा को प्रेयर कर रहे थे। तो बस इसको देख के हम लोग आगे चले गए। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं विलेज की तरफ। यहाँ पे विलेज है, तो हमने देखी अभी बिग बुद्धा और मॉनेस्ट्री। अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स विलेज। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा हमें। चलिए अब हम चलते हैं विलेज की तरफ को। तो देखिए यहाँ पे विलेज को जैसे हमने टर्न लिया तो एक गाय, घास चरती हुई गाय हमें दिख गई। और अंदर को ऐसा बहुत प्रॉपर रास्ता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे विलेज का एरो बना है। तो हम लोग यही ऐसे पंगटगनी वाले रास्ते से अंदर को जा रहे हैं। कोई दिख नहीं रहा है, तो वी आर लिटिल स्कैर्ड कि कोई दिख तो नहीं रहा है, बट हाँ थोड़ा सा देख के तो आते हैं विलेज कैसा है, यहाँ का कैसे घर हैं। तो बस हम चारों निकल गए विलेज की तरफ। और जैसे ही हम लोग अंदर को गए तो यहाँ पे ऐसे जैसे अपने शिवलिंग होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहा था हमें। तो बस हम थोड़ा आगे को बढ़े और देखा कि वहाँ पे घर तो है, बट घर के आगे
ये गार्ड डॉग्स हैं, तो वो भाग करने लग गए थे वहाँ से, तो हम लोग थोड़ा सा डर गए और वापस हम लोग पीछे को आ गए कि वो आगे को आ रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा भी वो स्कैर्ड और हम लोग वापस यहाँ पे से आ गए। तो हमने सोचा कहीं दूसरी जगह ट्राई करते हुए इधर हमने टर्न लिया, तो इस रोड में हमें एक लेडी दिखी जो ट्रैक करते हुए जा रही थी, तो फ़ोटो शूट कर रही थी। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सी बटरफ्लाइज थी, तो उनको वो फ़ोटो शूट कर रही थी, तो मैंने भी अपना कैप्चर कर लिया। बस हम आगे को बढ़े तो यहाँ पे हमें देखिए एंट्रेंस में, यहाँ पे जैसे हमारे किसी गांव में मंदिर होता है ना एंट्रेंस में, वैसे ही यहाँ पे भी एंट्रेंस में एक मंदिर, छोटा सा मंदिर दिखा। और देखिए कितना खूबसूरत सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अच्छा सा गांव है। तो वो ये विलेज का फ़ील ही हमें लेना था कि मतलब ये इंडिया में ही होता है या और जगह भी ऐसी गांव हैं, विलेजेस हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो बस हम लोग आगे को इसी रास्ते पे आगे चलते गए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ के विलेज हाउसेस दिखने लगे, बट यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे थे। मे बी अभी कोई भी नहीं दिखा हमें यहाँ पे। अच्छा सा एक कॉटेज दिख रहा है और एक दूर बहुत प्यारा सा घर दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा उसकी तरफ को गए, तो ये बहुत प्यारा सा घर था, काफ़ी बड़ा घर था ये, इनफैक्ट बड़ी सी कोठी थी ये। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने इसे देखा कि यहाँ पे भी कोई नहीं था, हमें लगा कि कोई मिलेगा तो विल टॉक और थोड़ा सा पता करेंगे, बट यहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब मगर कोठी बहुत बड़ी सी, बहुत बिग हाउस इनसाइड द विलेज, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। तो फिर बस हमने थोड़ा सा और आगे गए। होप मैं अपने व्लॉग से आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ का गांव, ये विलेज यहाँ का, जो मतलब थोड़ा रेयर ही है यहाँ पे विलेज ऐसे देखना जाना। तो बस ये बड़ा अच्छा सा फील है। ये तो ऐसा लग रहा था हमारे पहाड़ों में ऐसे पगडंडी में हम लोग चलते हैं और साइड में घर दिखते हैं, तो वैसा ही वाला फील था। तो हम लोग भी थोड़ा आगे को चले गए, तो कुछ लिखा हुआ है वो हमने देखा नहीं, वो स्कैन भी नहीं करा, बट हम लोग आगे चलते गए क्योंकि हमको लग रहा था कहीं कोई डॉग और कोई फिर से ना दिख जाए। तो बट ग्रीनरी भी थी और रास्ता बिल्कुल वैसे ही था जैसे मतलब अपने यहाँ भी होते हैं ना गांव के घर, बिल्कुल वैसे ही था। दूर एक घर दिख रहा था, लोग तो कोई भी बाहर नहीं था इस वक्त। तो एक और बड़ा देखिए, हम आगे आते आते ये बहुत प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा घर दिखा, बहुत प्यारा सा, ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज़ में हम लोग देखते हैं वैसे। इतना खूबसूरत सा ये घर था और उसके बाहर से ही यहाँ पे एक झूला डला हुआ था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने झूला यहाँ पे। तो बस लौटते समय हमने देखी यहाँ की मार्केट, और ये देखिए यहाँ की एक शॉप थी जहाँ सब कैट बनी हुई थी। तो फिर हम लोग यहाँ अंदर गए शॉप के अंदर, तो यहाँ पे जो ओनर थे, तो वहाँ पे जो थे, तो उनसे हमने पूछा कि क्या नाम है, मतलब क्या होता है इसका। तो उनको लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंग्लिश भी नहीं समझते, तो कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हमने स्कैन किया इनका जो लिखा हुआ था, तो वो था लकी कैट। तो यहाँ पे कैट को काफ़ी लकी मानते हैं, तो ये लकी कैट करके ये यहाँ पे बिक रही थी। तो बस फिर हम लोग और आगे गए और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया, थोड़ा बस खाने के बाद हम लोग फिर वापस चले गए हांगकांग। बस लौटते समय हम लोग ने यहाँ का जो लोकल मार्केट है यहाँ पे हम लोग आ गए और बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे करी शॉपिंग। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा ये मार्केट था। और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर मार्केट है लेडीज़ नाइट मार्केट, तो वो भी हमें देखना था, बट उसे ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स हमको लग गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे लेडीज़ नाइट मार्केट कहाँ पे बहुत पॉपुलर है, तो नो वन वाज गेटिंग, मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। उनकी लैंग्वेज में कुछ और होगा, कैंटनी में कुछ और उसको करते होंगे, बट हम भी ढूंढते नेविगेटर में देखते देखते फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे लेडीज़ मार्केट। तो ये रात को ही लगती है और काफ़ी सस्ती, यहाँ पे सारा सामान काफ़ी सस्ता मिलता है। तो हमें ये पता था कि ये लाइक काफ़ी अच्छा सस्ता सामान मिलता है, तो हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पे चले गए और हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लिया। और आसपास भी काफ़ी अच्छा मार्केट था, तो बस हमने करी शॉपिंग एंड देन हमारा यहाँ पे हो गई जर्नी पूरी फिनिश। और दूसरे दिन हमें मॉर्निंग में हमारी, तो चलिए अगर आप लोग आ रहे हैं हांगकांग तो ज़रूर यहाँ पे एक दिन रखिए शॉपिंग के लिए, और यहाँ के लोकल मार्केट के लिए अच्छे से आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग सा कलेक्शन रहता है हर शॉप में। और स्पेशली और ये जो नाइट मार्केट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है यहाँ की। तो हमने तो किया हांगकांग ट्रिप, बहुत इन्जॉय। होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा ये सारा हांगकांग देख के। तो यू स्टे कनेक्टेड विद सुमन लुक अराउंड, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ।